दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ पूरे मुस्लिम दुनिया को हैरान कर देगी, बल्कि ये पूरी दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ ला सकती है। ये भविष्यवाणी एक अल्लाह के वली जिनका नाम शाह नेमतुल्लाह वली है, उन्होंने की, जिनकी भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया की आखिरी सबसे बड़ी जंग में ईरान और तुर्की एक दूसरे के सामने होंगे। दोस्तों, दोनों सुपर पावर मुस्लिम देश एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे, आखिर क्या वजह बन सकती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या होगा इस जंग में, ईरान और तुर्की का रोल, ईरान और तुर्की का इस आखिरी जंग में क्या रोल होगा, और क्या शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी सच साबित होगी। क्या यह भविष्यवाणी आज के वक्त में उतनी ही ठीक है जितनी 800 साल पहले थी। क्या ये दोनों देश वाकई एक दूसरे के सामने आएंगे जैसे शाह नेमतुल्लाह वली ने भविष्यवाणी की थी। आज हम इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमारे लिए भविष्यवाणी को जानने से पहले उस भविष्यवाणी को करने वाले शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में जानना चाहिए कि ये कौन थे। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम इतिहास के बारे में जानते हैं और तुर्की और ईरान के इतिहास से भी वाकिफ हैं तो आपने शाह नेमतुल्लाह वली का नाम जरूर सुना होगा। ये एक महान सूफी संत हैं और शायर थे जिनका ताल्लुक ईरान से था। शाह नेमतुल्लाह, जिनका असली नाम नूरुद्दीन था, ईरान के किरमा इलाके से ये थे और उनका शजरा इमाम मूसा काजिम तक जाता है। शाह नेमतुल्लाह वली की पैदाइश 1330 में हुई थी और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बातें, उनकी सोच और उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चलती हैं। उनकी जिंदगी प्यार और तौहीद का रास्ता था और उनके सोच में गहरा सूफीज्म देखने को मिलता है। उनकी शायरी और इल्म आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके सूफी इल्म ने एक नई रोशनी दी थी और उनका ये मानना था कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। वह कहते थे कि इंसान को खुदा की तरफ मुड़ने और उसकी सच्चाई को समझने के लिए अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। आज के वक्त में भी इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी शायरी के जरिए से आने वाले कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो आज से लगभग 800 साल पहले की गई थी। उनकी शायरी सिर्फ ईरान के बारे में नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यूरोप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे अहम दुनिया की आखिरी जंग के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। आज के वक्त में अगर हम शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी बातों में कितना गहरा रहस्य था। उनकी कुछ पखासी भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हो चुकी हैं, जैसे 1857 की जंग आजादी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत पाकिस्तान का डिविडेशन। इन घटनाओं के बाद लोग उनके कसीदे और शेरों को लेकर गहरे विश्लेषण करने लगे थे। खासकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इनकी भविष्यवाणियां बहुत चर्चा का विषय बनी। शाह नेमतुल्लाह वली न सिर्फ एक महान सूफी संत थे बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे। उन्होंने फारसी जबान में कई शेर और कसीदों को लिखा जिनके जरिए से उन्होंने भविष्य के बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। इनकी शायरी इतनी सटीक थी कि उन्होंने जिन घटनाओं के बारे में लिखा था वो लगभग सभी घटनाएं बाद में सच साबित हुई। उनकी शायरी में सूफीज्म था जो इंसान को दिल की गहराइयों में ले जाकर खुदा के करीब जाने की ताकत देता था। उनकी शायरी में एक गहरा रहस्य था जो उनके पढ़ने वालों को खुदा से जोड़ने और उनके सोच विचारों को समझने के लिए प्रेरित करती थी। ये शायरी सिर्फ कविता नहीं थी बल्कि एक मार्गदर्शन यानी गाइडेंस था जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता था। शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियां उनके कसीदे और शेरों के जरिए से आई। इन कसीदों में उन्होंने आने वाली जंगों, साम्राज्य के पतन और अहम राजनीतिक बदलाव के बारे में सिग्नल दिए थे। उनका ये कसीदा 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर 1948 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भी बहुत चर्चित रहा। इन भविष्यवाणियों में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि
उन्होंने एक दूसरे से दूर बसे हुए देशों के बारे में भी अपनी बात कही थी और वो आज तक के घटनाक्रम से मेल खाती है। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में उनकी सोच, उनकी दूरंदेश इतनी सही थी? क्या यह भविष्यवाणियां सिर्फ कोइंसिडेंस है या इनमें कुछ और गहरी बात छिपी हुई है? शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी भविष्यवाणियों में ईरान और तुर्की के बारे में खास तरीके से सिग्नल दिए थे। हालांकि इनकी भविष्यवाणी में किसी खास देश या सम्राट का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो सिग्नल यानी संकेत दिए गए थे, जो निशानियां बताई गई थी, वो आज के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में बड़ी अहमियत रखते हैं। तुर्की और ईरान का आपसी कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जैसे कि शाह नेमतुल्लाह वली ने सिग्नल दिए थे। अगर हम हदीस की बात करें तो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की के लोगों का जिक्र किया था कि वो आखिरी जंग में शामिल होंगे और उनका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन अहम होगा। इस तरह शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी और हदीस की बातें हमें ये संकेत देती हैं, ये सिग्नल देती हैं कि इस जंग में ईरान और तुर्की का कंट्रीब्यूशन खास होगा। हालांकि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों को लेकर कई बार मिलावट और बदलाव किए गए हैं, खासकर पाकिस्तान में, जहां इनकी भविष्यवाणियों को राजनीति और पॉलिटिक्स से जोड़कर भी पेश किया गया। 1948 में पाकिस्तान और भारत के हालात के बारे में गलत तरीके से इनकी भविष्यवाणी को प्रचारित किया गया और फिर 1971 में कुछ इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गईं। यहाँ एक दिलचस्प पहलू है जिसे हम डिटेल से समझ सकते हैं कि कैसे राजनीतिक सिचुएशन के हिसाब से इन भविष्यवाणियों का मतलब बदला गया। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं और इनकी जिंदगी और भविष्यवाणियों को लेकर बहुत से सवाल उठते रहते हैं। ईरान और तुर्की का भविष्य में क्या रोल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी भविष्यवाणियों से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों का इस जंग में योगदान बहुत ही जरूरी हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी सच हो सकती है? तो मेहरबानी करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम मिलते हैं आपको फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।